अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ और चैम्पियन फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर्स के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ़ राना साहब से। उनसे मिलते हैं और उनके ख़यालात आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी बातें यकीनन आज के इस इंटरव्यू में होंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो आइए आतिफ़ साहब से मिलते हैं। राना साहब, आप थकते क्यों नहीं हैं? होता है ना, एक दफ़ा वसीम भाई ने कहा था मैं सिगरेट नहीं पीता। नहीं, जब बंदा थकना किस बात से, जब आप बच्चों के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, तो वो तो आपको एक नया जज्बा हर रोज़ मिलता है। उसमें थकावट कैसी? थकावट तो तब होती है ना अगर आप बहालत मजबूरी कोई काम करें। अगर आप अपनी खुशी से अपने दिल से कुछ करते हैं तो फिर थकावट नहीं होती। 2016 के बाद से लेकर अब 22 में बैठे हैं, आपके दोस्तियाँ ख़राब हुई हैं या ज़्यादा बन गई? वो कोई इसरार का गाना नहीं हो। वो जो हमारा शुरू वो जो था, क्या उसके बोल याद नहीं आ रहे। देखो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में या शायद बाहर भी कहीं होता हो, आप जब किसी जगह पे पहुंचते हैं ना तो आपके दोस्त हक समझ लेते हैं कि चूँकि आप पहुंचे हैं तो वो भी पहुंच गए। ठीक है। तो उसमें उसको एंजॉय करने में, उसको सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो ये क्रिएट नहीं कर देता कि अगर इमरान जो है वो चीफ एडिटर लग गया है किसी अखबार का, ठीक है, तो या एंकर है, तो अब उसको चाहिए कि रोज़ आके ना मेरी तारीफ़ें करें या मेरे बच्चे की सालगिरह दिखाए या इस तरह के काम करें। सो ऑब्वियसली शुरू में लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए और बड़ा उन्होंने गम व गुस्से का इजहार भी किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते गए कि यार चलो काम तो ठीक हो रहा है। तो अब आके ये है कि पुरानी दोस्तियाँ उस तरह तो नहीं रही, लेकिन जो चीज़ हमने, अब देखें ना, आप सारी ज़िंदगी इंसान काम करते हैं, पैसे भी बना लेते हैं, जुदा भी बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। आपने अपने मुल्क को एक भी हीरो दे दिया तो यार आपने कुछ अचीव किया ना। सो अगर आप किसी की बात नहीं मान रहे थे या सिफारिश पे किसी को नहीं रख रहे थे तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में थे। आपका रिज़ल्ट बोलता है कि आपने ना सिर्फ हीरोज़ क्रिएट किए बल्कि आपने अपने मुल्क को, आपके एक हीरो ने अपने मुल्क को चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई, इंडिया को हराया फाइनल में। आप ही के एक हीरो ने वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया को बैकफुट पे किया और हराया, मैन ऑफ द मैच लिया, शाहीन। और उस आप ही के एक हीरो ने, आपके इस प्लेटफॉर्म से आए हुए एक प्रोडक्ट ने न्यूजीलैंड जो यहाँ पे लात मार के चली गई थी कि हमने नहीं खेलना, उनको वर्ल्ड कप में हराया। सो ये एक ऐसी अचीवमेंट्स हैं इन बच्चों की जिस पे जितना फ़ख्र किया जाए कम है। जितने भी फ्रेंचाइज मालकान हैं, हम देखते हैं कि सबके अहल खाना फैमिलीज़ मैचेस पर नज़र आते हैं, लेकिन आप अकेले ही नज़र आते हैं। आपने घर वालों को PSL के दिनों में बंद कर देते हैं कि तुसी बाहर नहीं आना। नहीं, ऐसी बात नहीं है इमरान। देखो, आपका काम है ना ये। आप अगर फर्ज करो मैं बैंक में काम करता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को लेकर बैंक में तो नहीं जा सकता ना कि यार मैं नौकरी करने है साहब, वो भी आगे या मेरा बिज़नेस है। सो अब उनको वो देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरा जो रोल है वो डिफरेंट है। बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं उन्होंने आगे लोग रखे हुए हैं जो उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के कॉन्सेप्ट और इनिशिएटिव के साथ मैं इस बिज़नेस में आया था वो मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। ये आप समझते हैं, या आपकी ख्वाहिश है कि आपकी फैमिली में भी कोई क्रिकेटर बन जाए? बच्चों में से कोई इतना शौक़ हो, इतना बासलाहियत हो कि वो भी अगर कलंदर्स, ज़रूरी नहीं कि आप क्रिकेटर बन के अपना प्रोफेशन बनाओ या पाकिस्तान को सर्व करो। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी फील्ड बच्चे अपनाना चाहें वो उनकी मर्ज़ी, और अगर वो क्रिकेट की तरफ आना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं भी आना चाहें तो और भी अच्छी बात है। तो बेसिकली मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं वो उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, उनको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना है और खुद डिटरमिन करना है कि उन्होंने क्या करना बड़े होकर। आतिफ़ साहब, आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया है और अभी आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। आपके दफ्तर भी हम चलते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें उस दफ्तर के साथ आपकी ख़ास जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप इतनी खुशकिस्मत फ्रेंचाइज़ हैं, आपके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हुए हैं लाहौर में। तो ये जो बातें क्रिकेट की और कलंदर्स की ना, ये वहाँ पर बैठ के आपसे करते हैं। ठीक है ऑफिसर, थैंक यू।
आतिफ साहब, ये एक आपका जो दफ्तर है इस पे सारी जितनी भी मनसूबाबंदी है, कलंदर्स को कैसे दुनिया का बेहतरीन एक क्रिकेट का ब्रांड बनाना है, यहाँ बैठकर होती है। ऐसे ही है ये कलंदर्स कैसे बनाने हैं? ये बेसिकली मैं और आकिब भाई जब शाम में इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, उधर हमारे आइडियाज़ जनरेट करते हैं। समीन फ़ोन पे होता है हमारे साथ, वो दुबई बेस्ड है, और फिर जब सुबह हम आते हैं इधर तो फिर उसकी प्लानिंग करते हैं कि अच्छा रात को हमने ये सोचा था, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो ये करते हैं। 6 साल तक आप चैम्पियन नहीं बन सके, वो ये एक ऐसा दिन आया कि जहाँ पर आप बैठे बैठे इस दफ्तर में आपने ये सोचा किस काम कि काम में कुछ नहीं इमरान, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हुआ। फिर वही बात आती है यार, बिलीवेबिलिटी की बात है और मकसदियत की बात है। जब हमने ये फ्रेंचाइज इस पर्पज़ के तहत ली थी, तो हार जीत तो एक खेल का हिस्सा होता है ना। हम तो उस वक्त से जीतना शुरू हो गए थे जब हमने पाकिस्तान टीम को टैलेंट देना शुरू कर दिया। जो हमारा मकसद था हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। अब हमारे पास शुरू में 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था जो हमने अभी अपनाया, और दूसरा रास्ता था कि हम दूसरी टीमों के से प्लेयर्स जो है वो अंडर द टेबल खरीदने की कोशिश करते या जोड़ तोड़ करते। हमने दूसरा रास्ता, अपने पहला रास्ता अपनाया कि यार हम प्रोसेस पे चलते हैं। अगर हमें ये बिलीव है कि पाकिस्तान में टैलेंट है, तो हम वो पाइपलाइन, वो फनल क्रिएट करते हैं जहाँ से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करके, ट्रेन करके, ग्रूम करके शोकेस कर सकें। उसमें प्रोसेस में आपको पता है टाइम लगता है, ओवरनाइट प्लेयर तो नहीं बनते। सो उस प्रोसेस में हमें 3 से 4 साल लगे, और फिर उसके बाद जब हम जीतना शुरू हुए सुहेल अख्तर की क़यादत में, तो कोविड आ गया और टूर्नामेंट डिस्टर्ब हो गया। अगर उस वक्त डिस्टर्ब ना होता टूर्नामेंट, तो तब भी हमारा ही था काम। फिर हम अगले साल जो है, फिर जब हम कराची में जीतना शुरू हुए, टेबल टॉपर थे, वो फिर बंद हो गया बायोस्फीयर बबल की वजह से। फिर अबू धाबी गए, वहाँ से हम फिर नहीं जीत सके। सो मेरे एक दोस्त है बड़े, उन्होंने कहा यार तो इतना प्रो पाकिस्तानी है कि तो जीतना भी पाकिस्तान में चाहता है। सो इस टूर्नामेंट से पहले आपसे, या मेरा ख्याल है किसी और से मेरी जब ये बात हुई थी इंटरव्यू में, तो मैंने कहा था 3 चीज़ें मुझे इंश्योर कर दें। एक तो मैंने कर ली है कि शाहीन मेरा प्लेयर डेवलपमेंट का कप्तान, और मेरी टीम मोस्टली डेवलपमेंट के लड़कों पर मुश्तमिल, और दूसरा टूर्नामेंट का तसलसल, और तीसरा लाहौर में फाइनल। तो ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी। तो अल्लाह ने उसको पूरा कर दिखाया। ये बड़े आप तेज़ रंगों की शर्ट्स पहनते हैं, ये आप खुद मुंतखब करते हैं या आपको इसमें कहीं से मदद, या आपने कोई डिज़ाइनर रखा हो? डिज़ाइनर कोई नहीं रखा हुआ, मैं तो शॉपिंग करता ही नहीं हूँ। बेगम है वो करती है, तो जो सामने आ जाए पहन के निकल जाता हूँ। क्योंकि मैंने एक ज़माने में बैंक में भी काम किया था, उस वक्त सूट पहन के जाना होता है, आपको होता है बैंक में। और फिर जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, शुरू के 5-6 साल मैंने उसी तरह सूट में गुजारा। अब ये चूँकि फील्ड ऐसी है हमारी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि उनका स्मार्ट कैजुअल आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा आपको तकल्लुफ़ात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इज़हार किया। तकरीबन हर पाकिस्तानी वो चाहता है कि जो क्रिकेट है, जिस तरह इस मुल्क में क्रिकेट की अहमियत है, और जो लोग इसके साथ काम करते हैं, आप यकीनी तौर पर जो खिलाड़ी इस मुल्क को दे रहे हैं वो क्रिकेट के हीरोज़ हैं, मुल्क के हीरोज़ हैं। आप भी कौम के हीरो हैं, क्योंकि आप भी वैसे ही उतना ही दिन रात काम करते हैं। 1 महीने की क्रिकेट के लिए 11 महीने जो आप काम करते रहते हैं। आपकी ये तंदुरुस्ती के लिए, इस तवानाई के लिए बहुत सारे लोग दुआगो हैं, हम भी दुआगो हैं। और ये देखने वाले जो नाज़रीन हैं, जो आपको टेलीविज़न पर देखते हैं, डिजिटल पर देखते हैं, अखबारात में देखते हैं, अखबारात के क़ारीन हैं, टेलीविज़न का नाज़रीन है, वो सब आपके लिए दुआ हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें, और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, और जो आपका मकसद है उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। इजाज़त दीजिए नाज़रीन किराम, आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।